पुराने ज़माने में अल अमीर के रेगिस्तान के किनारे एक शिकारी रहता था जिसका नाम था ज़ाहिर। हर सुबह वो अपने ऊंट पर सवार होकर कमान और तीर के साथ रेत के टेलों में निकल जाता। उसे शिकार से ज्यादा खामोशी से दोस्ती थी, मगर दिल के अंदर एक अजनबी खालीपन बस गया था। एक शाम वो तन्हा खेमे के पास आग जलाकर बैठा था। हवा में रेत उड़ रही थी और चांदनी ने सहरा को चांदी के रंग में ढाल दिया था। ज़ाहिर ने अपनी कमान साफ की, तीर संभाला, मगर निगाहें कहीं गुम थी। आंखों में थकन थी, शायद रूह की। नींद ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी बाहों में ले लिया और फिर ख्वाब में लेत के जर्रे बदल गए, पर बन गए। वो खुद को एक सफ़ेद फाख्ता के रूप में देखता है जो सहरा की हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है। आसमान वसी है, मगर दिल में खौफ का साया है, जैसे कोई नज़र उस पर जमी हो। फाख्ता एक खुश्क दरख्त पर जाकर बैठती है, सांस रुक जाती है। सामने एक शिकारी कमान ताने खड़ा है, तीर सीधा उसी की तरफ। इस पल ज़ाहिर को एहसास हुआ कि जिस पर निशाना लगाया जाए उसके दिल में कैसा जलजला उतरता है। हवा थम गई, तीर फजा में उड़ा और वक्त जैसे रुक गया। फाख्ता की आंखों में इंसान की सच्चाई लिख दी गई। ताकत के पीछे हमेशा खौफ छुपा होता है। ज़ाहिर हड़बड़ाकर जाग उठा। पसीना माथे से बह रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। खेमे में सिर्फ खामोशी थी, मगर उसके अंदर शोर बरपा था। सुबह जब सूरज ने उफुक को छुआ तो उसने कमान उठाई और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से कहा, शायद ये अब मेरे हाथों के लिए नहीं बनी। वो खेमे से निकला, रेत पर चलते चलते एक खुश्क चश्मे के किनारे जा बैठा। पानी में अपने अक्स को देखने लगा। लहरों में उसे अपना ही सवाल दिखाई दिया, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या सिर्फ शिकार करने वाला इंसान? अचानक एक बुजुर्ग सूफी नमूदार हुए, सफेद कपड़ों में मलबूस, हाथ में असा, कदम ऐसे जैसे रेत भी उन्हें रास्ता दे रही हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तीर चलाने से दिल कांपने लगे तो समझो कि तेरा ज़मीर जाग उठा है। ज़ाहिर खामोशी से उनके कदमों में बैठ गया। सूफी बोले, सबसे बड़ा शिकार वो है जो तू अपने नफ्स का करे। जो अपने अंदर के दरिंदे को मार दे वो ही इंसान कहलाने के काबिल है। ज़ाहिर के हाथों से तीर छूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा जहां फाख्ताएं आज़ाद उड़ रही थीं। उसके होंठों से बेख्तियार निकला, मैं अब किसी जीते वजूद पर निशाना नहीं लगाऊंगा। उसने तीर रेत में गाड़ दिया। सूरज बुलंद हुआ। ज़ाहिर ने खैमा लपेटा और काफले की सिमत लौट गया, जैसे कोई गुनाह अपनी तौबा का रास्ता तलाश कर चुका हो। रेत पर उसके कदम हल्के थे, दिल जैसे बोझ से आजाद हो गया हो। पीछे मुड़कर देखा तो सहरा सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अब वो जंगल नहीं मगर सुकून का मंजर था। ज़ाहिर ने आसमान की तरफ देखा और ज़ेरे लब कहा, शिकार खत्म हो गया, इंसानियत जाग उठी है। दिन चढ़ता तो वादी नौरान में बच्चों की हंसी गूंजती। पहाड़ों के दामन में बैठा ज़ाहिर अब शिकारी नहीं रहा था, अब वो बच्चों को कहानियां सुनाने वाला उस्ताद दिल बन चुका था। दोपहर के वक्त जब सूरज नर्म हवा की लकीरों से खेलता, वो सब बच्चों को दरख्त के नीचे बिठाता और कहता, याद रखो बेटो, शिकार बंदूक से नहीं दिल से होता है। जो अपने गुस्से को काबू कर ले वो सबसे बड़ा शिकारी है। बच्चे तालियां बजाते, कोई हंसी दबाता, कोई सवाल करता। ज़ाहिर मुस्कुरा देता। शायद यही वो विरासत थी जो वो छोड़ना चाहता था। एक रात उसका हमसाया यूसुफ रोता हुआ आया। बेटे की बीमारी ने उसका हौसला तोड़ दिया था। ज़ाहिर ने खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रखा। सब्र करो यूसुफ, वक्त हर जख्म को दुआ में बदल देता है। उस लम्हे ज़ाहिर ने जाना, कभी कभी लफ्ज़ तीर नहीं मरहम बन जाते हैं। अगले दिन वो दरिया किनारे बैठा था। गुरूब आफताब का मंजर पानी में घुल रहा था। परिंदे वापस अपने घोंसलों को जा रहे थे। ज़ाहिर ने आहिस्ता कहा, जिस दिल में नफरत नहीं वहाँ खुदा बसेरा करता है। दरिया की लहरें जैसे मुस्कुराकर बोलीं, आमीन। शाम को मस्जिद के सहन में बैठा वो आसमान देख रहा था। तारे झिलमिलाते, चराग रोशन थे। ज़ाहिर के लबों से निकला, ए रब, मैं अब तेरा शिकारी नहीं, तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। हल्की हवा चली और हर चराग में उसने अपनी दुआ को जलता देखा।
रात गए जब वो गांव के रास्ते से गुजरा। बच्चे सलाम करते, बुजुर्ग मुस्कुराते। जाहिर ने हाथ उठाया और कहा, जो दिल दूसरों के लिए धड़के, खुदा कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। सुबह जब रोशनी पहाड़ों पर गिरी, जाहिर ने दुआ मांगी, किसी चीज के लिए नहीं बल्कि शुक्र के लिए। ऐ रब, तेरा दिया ही सबसे बड़ा इनाम है। अब जो लोग कभी उससे डरते थे, आज उसके पास बैठकर सुकून ढूंढते थे। जाहिर कहता, इंसान की पहचान उसके तीर से नहीं, उसके अखलाक से होती है। एक रोज एक बुजुर्ग मुसाफिर आया। हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था जिसमें चंद बीज रखे थे। बुजुर्ग बोले, ये नेकी के बीज हैं, इन्हें जमीन में बो दो, ये दिलों में उगेंगे। जाहिर ने एहतराम से वो कटोरा कबूल किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। कुछ दिन बाद उसने वादी के किनारे वो बीज बो दिए। बारिश बरसी, धूप निकली और नन्हे पौधे उगने लगे। हर कोंपल में उसे अपनी बदलती हुई रूह का अक्स नजर आया। गांव वाले हैरान हुए। सब्जा, खुशबू, हंसी हर तरफ थी। किसी ने कहा, यही तो असल इनाम है जो सबके दिलों में खुशी उगाए। जाहिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा हिस्सा बस नियत बदलने का था, फल खुद बखुद उग गया। रात को वो चराग के करीब बैठा कुछ लिखने लगा। ये अल्फाज उसकी दास्तान नहीं, उसका इकरार थे। सबसे बड़ा शिकार अपने नफ्स का होता है। जो उसे जीत ले वही बादशाह है। सुबह जब सूरज पहाड़ों पर चमका, जाहिर एक टीले पर खड़ा नीचे वादी को देख रहा था। सब्ज खेत, हंसती आवाजें, दुआएं, सब जिंदगी बन चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुदा ने मुझे बादशाही नहीं दी, मगर दिल की आजादी जरूर दी है। हवा चली, जैसे फितरत भी उसकी शुक्रगुजारी को सुन रही हो। फिर उसने एक छोटा थैला उठाया, वादी की तरफ आखिरी नजर डाली और बोला, अब वक्त है रोशनी बांटने का। रास्ता लंबा था मगर उसके कदम पूरे एतमाद थे। हर कदम जैसे दिल के अंधेरे को मिटा रहा हो। रास्ते में एक थका हुआ मुसाफिर मिला। जाहिर ने अपना पानी और रोटी उसके साथ बांट ली। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जाहिर मुस्कुराकर बोला, जब दिल भर जाए तो दुनिया की भूख खुद खत्म हो जाती है। आगे दरिया के किनारे एक औरत और उसकी बच्ची परेशान खड़ी थीं। जाहिद ने हाथ बढ़ाया और दोनों को पार करा दिया। बच्ची की हंसी ने फिजा में रोशनी भर दी। जाहिर ने दिल में कहा, नेकी तीर की तरह नहीं चलती, ये लहरों की तरह फैलती है। रात के सन्नाटे में एक मुसाफिर ईरान के पुराने शहर नक्शबंद के दरवाजे पर रुका। हाथ में लकड़ी की छड़ी, कंधे पर एक छोटा थैला और आंखों में ऐसा सुकून जैसे बरसों का सफर खत्म हो चुका हो। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे जैसे उससे बात कर रहे थे। आहिस्ता से कहा, मैं अब शिकारी नहीं, रोशनी बांटने वाला हूं। चौक में मैं एक पुरानी इमारत के सामने रुका। जमीन पर लकड़ी के टुकड़े रखे और एक छोटा सा चिराग जलाया। लोग हैरान होकर देखने लगे। कोई बोला, ये पागल है। दूसरा हंसा, ये अंधेरे में क्या तलाश कर रहा है? मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, मैं लड़ने नहीं, जलाने आया हूं। रफ्ता रफ्ता लोग जमा होने लगे। किसी ने दूसरा चिराग जलाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और थोड़ी देर में पूरा चौक सुनहरी रोशनी में नहा गया। मुसाफिर ने दिल में कहा, अगर एक दिल जले तो 1000 अंधेरे मिट सकते हैं। अगली सुबह शहर के बच्चे गलियों में खेल रहे थे। बूढ़े एक दूसरे को सलाम कर रहे थे। जिन घरों में बरसों खामोशी थी, अब वहां कहकहे गूंजने लगे। मुसाफिर एक बच्चे के करीब बैठ गया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उम्मीद वो दुआ है जो जुबान के बगैर भी सुनी जाती है। नमाज फजर के वक्त वो मस्जिद के सहन में खड़ा था। आसमान नीला हो चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ रब, ये रोशनी मेरी नहीं, तेरी अमानत है। इसे कभी बुझने ना देना। दिन चढ़ा तो नक्शबंद जगमगा रहा था। हर गली, हर छत, हर बाजार में चिराग रोशन थे। लोग कह रहे थे, ये रोशनी उस अजनबी की नहीं, हमारी है। मुसाफिर दूर पहाड़ी पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरा सुकून था। उसने बादलों की तरफ देखा और बोला, मेरा सफर खत्म नहीं हुआ। अब जहां अंधेरा होगा, मैं वहां पहुंचूंगा। हवा ने उसके अल्फाज उड़ा दिए, जैसे आसमान ने वादा कर लिया हो, और वो चल पड़ा। कदमों के नीचे नर्म मिट्टी, दिल में सिर्फ एक चिराग,
जो कभी बुझने वाला नहीं था।